सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। बेसिकली बच्चों को ज़्यादातर डाउट ये होता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मैट्रिक्स की, और यहाँ बात करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट की। तो देखो, मैट्रिक्स में जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपको इस तरीके के सिंबल्स का यूज़ करना होता है। मतलब आपकी ये दो पैरेलल लाइंस तो होंगी ही, साथ में यहाँ पे दोनों साइड कर्व्ड होगा, मतलब ऐसे हम बेंड कर देंगे तो ये सिंबल हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, यानी कि दो पैरेलल लाइंस आपस आमने सामने आप खींच देते हो तो वो होता है डिटर्मिनेंट। पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि मैट्रिक्स आपकी कोई भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ 2x3 लिख देती हूँ। 2x3 लिखने का मतलब ये है जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर आपका डिनोट करता है कि आपके मैट्रिक्स में रो कितने हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर डिनोट करता है कि आपकी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो ये रो एंड कॉलम्स को डिनोट करता है। तो अब आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे गए हैं, तो आपका जो रो होता है वो इस तरीके की जो हॉरिजेंटल नहीं, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि रो है। जैसे इस लाइन की पूरी हम बात करें तो ये फर्स्ट रो है, इस लाइन की बात करें तो ये सेकेंड रो है, एंड इस लाइन की बात करें तो ये थर्ड रो है। सिमिलरली जो आपकी वर्टिकल लाइन होती हैं, यानी कि इस तरीके की लाइन, इसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। मतलब इस तरह की लाइन्स है कि जो वर्टिकल सीधी सीधी लाइन होती हैं, इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 3 रोज हैं एंड 1 2 3 3 कॉलम है, तो 3x3 हम लिख देंगे। अब जब आपके रो 2 होंगे और कॉलम 3 होंगे तो हम उसे 2x3 लिख देंगे। जैसे हम 2x3 की एक मैट्रिक्स दें तो वो आपकी कैसे होगी। मान लो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, तो देखो एक रो, दूसरी रो, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये आपकी 2x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में भी आपका सेम चीज़ होती है कि ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है ये रोज को बताती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम की बताती है। बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि आपका मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। 2x2, 1x3, 2x3, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके रोज कुछ भी हो सकते हैं, कॉलम कुछ भी हो सकता है। बट डिटर्मिनेंट में एक रिस्ट्रिक्शन होती है। वो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि डिटर्मिनेंट हमारा सिर्फ स्क्वायर होता है। स्क्वायर होने का मतलब ये है कि या तो 2x2 का होगा, या तो 3x3 का होगा, या तो 4x4 का होगा, या तो 5x5 का होगा। मतलब आपके रो एंड कॉलम आपके इक्वल होंगे इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दो बेसिक डिफरेंस आपके जो थे कि आपका मैट्रिक्स जो है इस तरीके के सिंबल में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऐसे दो पैरेलल लाइन सामने सामने होती हैं, और आपका जो सेकेंड डिफरेंस है वो ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होता है। मतलब कि आपका रो एंड कॉलम सेम होता है, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस आ गए। अब अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की हो सकती है, तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स बहुत ही यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बहरहाल हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक डिफरेंस जानते हैं। तो ये तो हो गए दो बातें। तीसरी बात हमारी ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स है और जो डिटर्मिनेंट है, अगर आप मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो कि ये आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपने कोई एक नंबर k है, उस k नंबर से आपको उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है,
तो ये बात हमेशा याद रखना, बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बात क्या है, वो ये है कि मैट्रिक्स में आपका जो एलिमेंट है या फिर जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो सारे ही अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि कोई एक, मान लो कि ये k है और यहाँ पे हमने लिख दिया A B C D E F G H I, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी। तो ये k इस A से भी मल्टीप्लाई होगा, B से भी होगा, C से, D से, E F G H I सबसे ये k मल्टीप्लाई होगा इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट, अब हम डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या है, जैसे आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया, अब इसमें किसी एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपका या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो अगर आपका k है, ये किसी यहाँ आपका डिटर्मिनेंट दो पैरेलल लाइंस बनता है। अगर A B C D E F G H I मान लीजिए आपका ये डिटर्मिनेंट है, अब ये k नंबर का मल्टीप्लाई या तो आप इस कॉलम में करो, या तो इस कॉलम में करो, या तो इस कॉलम में करो, या फिर कॉलम में नहीं करना है तो या तो इस रो में करो, या तो इस रो में करो, या तो इस रो में करो। आप सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम। एक चीज़ और, आप जिस भी रो को सेलेक्ट करते हो उस रो के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, या फिर जिस कॉलम को सेलेक्ट करते हो उस कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल, अगर हमने इस रो को सेलेक्ट किया, ये वाली रो को सेलेक्ट किया, तो अगर हमने ये वाली रो को सेलेक्ट किया तो इस रो में ये k A से भी मल्टीप्लाई होगा, B से और C से भी होगा। मतलब जिस रो को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपने इस रो को नहीं, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, तो इस कॉलम के सभी एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस k से। तो ये तीन मेजर डिफरेंस थे आपके मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के। अब आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपका ये कोई A है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, और ये कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है B, ये भी आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट है। 3x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रोज एंड कॉलम सेम हैं। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, पहली बात कंडीशन ये कि दो डिटर्मिनेंट का आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो वो दो डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट आपका 3x3 है तो दूसरा B डिटर्मिनेंट भी आपका 3x3 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हो। जस्ट सपोज अगर आपका ये 2x2 का है और ये आपका 3x3 का है, इन दिस केस आप इसका प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। 2x2 है तो इस दूसरे को भी 2x2 होना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डिटर्मिनेंट है, इसका प्रोडक्ट इंडिविजुअली उसके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, मतलब अगर आप दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर आप एक डिटर्मिनेंट और दूसरे डिटर्मिनेंट का पहले, मतलब आपका जैसे मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, होप सो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, फिर आपका B है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों आपके सेम आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो मान लो एक डिटर्मिनेंट है, ठीक, आप कोई k नंबर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक डिटर्मिनेंट है, आप कोई k नंबर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में आपका k टू द पावर n और यहाँ पे वही डिटर्मिनेंट वापस आ जाता है जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे होगा। समझ आया? मान लो आप ये एक डिटर्मिनेंट है, आप इससे k नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो k की पावर n क्या है, 3x3 है मान लो, तो ये
n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। यहाँ ऑर्डर 3 है तो यहाँ k टू द पावर 3 और वही डिटर्मिनेंट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा क्या प्रॉपर्टी है। क्योंकि ऐसा क्यों हमने लिखा, k की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे ही रोज और कॉलम में जाएगा। तो मान लो ये k नंबर है, ये इस कॉलम में भी गया, इस कॉलम में गया, इस कॉलम में गया, 3 कॉलम है, तीनों कॉलम में चले गए। तो जब फिर से वो बाहर आएगा तो वो क्या होगा, क्योंकि 3 बार वो मल्टीप्लाई किया गया अंदर, तो k टू द पावर 3 से वो मतलब बाहर होगा। अगर मान लो 4x4 की मैट्रिक्स है, यहाँ अगर 4x4 होता, ठीक, तो ये k टू द पावर 4 हो जाता, फिर वही डिटर्मिनेंट हो जाता। ठीक है, तो ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज करने का मतलब ये नहीं कि ये कॉलम ये है तो इस कॉलम को यहाँ लिख दिया या ये वाले कॉलम को यहाँ लिख दिया, ये मतलब नहीं है। देखिए ट्रांसपोज का मतलब हम बताते हैं आपको। हमने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट आपको कंसीडर किया, वो डिटर्मिनेंट देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो या फिर डिटर्मिनेंट बोलो, आपका सेम साउंड करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर होता है, 3x3 का होगा, 2x2 का होगा। सपोज हमने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिया जो कि है 1 0 2 3 4 0 5 6, अब यहाँ लिखते हैं 5 6 1। हमारा एक डिटर्मिनेंट हमने ये कंसीडर किया जो कि क्या है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इस 3x3 के डिटर्मिनेंट का अगर हमें ट्रांसपोज लिखना है तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये आपका जो रो है, इस रो को आप कॉलम में चेंज करो। मतलब रो में क्या है 1 0 2, तो आप इसको कॉलम में कर दो 1 0 2। इस रो में क्या है 3 4 0, तो आप इसको कॉलम में रख दो 3 4 0। इसमें क्या है 5 6 1, तो आप इसको कर दो 5 6 1। ये आपका हो गया 3x3 में जो आपका डिटरमिनेंट ए दिया था उसका ट्रांसपोज। अब आप ये कह सकते हो कि ये इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वल है भैया। पहले इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप इसका ट्रांसपोज का और इसके जो मेन आपका डिटरमिनेंट है उसका डिटरमिनेंट निकालो। अब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, होप सो आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। नहीं भी आता है तो यहाँ सीख लो। यहाँ देखो कैसे होगा, देखो जैसे कि आप ये कौन सी पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये याद रखो जहाँ पे भी आपका इवन आएगा, इवन मतलब कि जहाँ पे जिस पोजीशन को ऐड करने पे इवन आ रहा है उस पोजीशन पे आपका प्लस साइन आएगा, और जिस पोजीशन को ऐड करने पे आपका ऑड आ रहा है उस पोजीशन पे आपका माइनस आएगा। जैसे ये हमारी पोजीशन है डिटरमिनेंट की 1 1 पोजीशन। आपको याद होगा तो डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है, जैसे ये A1 1 है, ये A1 2 है, A1 3। जैसे ये 1 1 1 2 1 3 कैसे लिखा जा रहा है, देखो पहला जो आपका 1 है वो डिफाइन कर रहा है रो को और दूसरा कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 का, मतलब ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। देखो ये रो तो फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब ये क्या 1 3 क्या डिसाइड करेगा कि ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। देखो रो तो फर्स्ट ही चल रही, कॉलम क्या है, थर्ड है। इसी तरह यहाँ पे 2 1 हो जाता है। 2 1 क्या कि ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो ये देखो रो तो सेकंड हो गई, कॉलम फर्स्ट है। इस तरह ये 2 2 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A 3 1 A 3 2 और ये हो जाएगा A 3 3। ठीक, तो याद रखो जब भी आपका इस पोजीशन को ऐड करने पर इवन आ जाता है तो वहाँ पे आपका प्लस साइन आता है, और जब भी ऑड आ जाएगा तो वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे आपका कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो आपका ये डिटर्मिनेंट है तो आपकी ये पोजीशन इस तरीके से रहती है। मुझे तो इस तरीके से याद होता है, ठीक है, बट आपके लिए देखो ना भी याद हो तो मैं इससे बताती हूँ। जैसे ये 1 1 पोजीशन है तो 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाता है। 2 क्या है, इवन है तो वो पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट इसका क्या होगा 1, फिर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ो, इस रो और इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा आपका 4 6 0 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर ये 0 आया। देखो
जीरो को अब यहाँ ये कैसे लेंगे, पोजीशन कौन सी है इसकी, ये पोजीशन है 1